नमस्कार मित्रों। बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल में खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इंग्लिश क्लास में। क्लास नंबर है आज 10, जो लिटरेरी टर्म्स की बात करेंगे अपन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लिटरेरी टर्म्स रीट के एग्ज़ाम है तो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में सबसे पहले आता है सोनेट। सोनेट को हिंदी में कहते हैं गाथा। इसके 14 लाइन्स होते हैं और ये किस में लिखी हुई होती है? इयम्बिक पेंटामीटर में। अब इयम्बिक पेंटामीटर क्या है? ए लाइन ऑफ वर्स, यानी पद्यांश या कविता की ऐसी 5 लाइनें जो 5 मीट्रिकल फीट में लिखी जाती है। वो लाइन किस में लिखी जाती है? 5 मीट्रिकल फीट में। मीट्रिकल का मतलब होता है मीटर से संबंधित। ईच कंसिस्टिंग 1 शॉर्ट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल। अब मैं सीधी भाषा में बता दूं आपको, जो इयम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें एक अनस्ट्रेस्ड साउंड होता है, ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, और दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। इस तरीके से लिखी जाती है, तो वो इयम्बिक पेंटामीटर है। किसने लिखी थी ये? गाइकोमो दा लेंटिनी ने 1235 से 1294 के समय की बात है। आगे बढ़ जाते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। जो अपने पढ़ा सोनेट के कितने टाइप होते हैं चेक कर लेते हैं। अब देखो, सोनेट पहली जो 1 नंबर सोनेट है वो है इटालियन सोनेट। ये किसके द्वारा यूज की गई थी? मिल्टन के द्वारा। उसके अदर नेम क्या है? मिल्टोनिक सोनेट, क्लासिकल सोनेट, पेट्रागन सोनेट, रेगुलर सोनेट, यानी इसको इन अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। अब पार्ट्स ऑफ इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट के क्या पार्ट है? 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट है? पहला है ऑक्टेव। ऑक्टेव में क्या होता है? फर्स्ट 8 लाइन कॉल्ड ऑक्टेव। जो इस में 14 लाइन्स होती है सोनेट में। अब सोनेट होती क्या है? सोनेट वही होती है जिसमें 14 लाइनों का संग्रह होता है, वो सोनेट है। तो ये इसमें जो 8 लाइन है वो तो कहलाएगी ऑक्टेव। अब 8 लाइन की जो ऑक्टेव कहलाएगी उसका राइम स्कीम क्या होगा? ए बी बी ए। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ऑक्टेव की राइम स्कीम ए बी बी ए। देखो, आफ्टर 8 लाइन देयर इज ए लिटिल पॉज। 8 लाइन के बाद एक छोटा सा विराम चिन्ह आता है। दिस इज कॉल्ड ए सीजुरा। इसे क्या बोलते हैं? सीजुरा बोलते हैं। सीजुरा है क्या है? सीजुरा इज ए पॉज नॉर्मली सिग्नल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक ब्रेक, यानी एक वाक्य रचना का ब्रेक है। अनस्कोर्ड बाय पंक्चुएशन, मार्क, कोमा, सेमीकोलन, पीरियड आदि के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी एक थोड़ा सा जो वाक्य रचना के बीच में जो थोड़ा सा पोज होता है उसे सीजुरा कहते हैं। जो किससे दर्शाया जाता है? कोमा, सेमीकोलन, कोलोन, पीरियड से, इन चीज़ों से दर्शाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सीजुरा कहते हैं। आगे देख लेते हैं सेस्टेट। सेस्टेट जो दूसरा पार्ट है या दूसरा प्रकार है, इसमें 6 लाइन होती है। सेस्टेट से समझ गए होंगे, 6 लाइन होती है। इसकी राइम स्कीम क्या होती है? सी डी या सी डी ई, या तो ये हो सकती है, या सी डी सी डी सी डी हो सकती है, या सी डी सी या सी डी सी। इस तरीके से इसकी राइम स्कीम हो सकती है। मित्रों, ये 6 लाइन के बाद वोल्टा नहीं होता। वोल्टा 9 लाइन, जो 8 लाइन कंप्लीट होने के बाद 9वीं लाइन में चेंज आता है, उसे वोल्टा कहते हैं। यानी 8 लाइन तक तो प्रॉब्लम शो होती है और 9वीं लाइन में सोल्यूशन के बारे में बताया जाता है, तो ये वोल्टा के अंतर्गत आता है। यहाँ 6 लाइन के बाद वोल्टा लिखा है, वो थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, तो आप इस चीज़ को एक बार सही से देख लें। टोटल कितनी लाइन होगी? 14 लाइन। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है सोनेट रिटन बाय मिल्टन। अब जो सोनेट मिल्टन के द्वारा जो जितनी भी सोनेट लिखी गई है वो कितनी है? 24 है। 24 में से इंग्लिश रिलेटेड है 19 सोनेट, तो और जो लैटिन रिलेटेड है वो कितनी है? 5। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अलग से बताया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी सोनेट कौन सी है? इंग्लिश सोनेट। दूसरी कौन सी मित्रों? इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट देख लेते हैं। यूज्ड बाय वॉयट एंड सूरे, इनके द्वारा यूज की गई थी। अदर नेम क्या है? शेक्सपियर सोनेट भी। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट के क्या कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट में बटी गई है। तो पहला कौन सा है देख लेते हैं। 4 पार्ट में बांटी गई है। तो इधर देखो 3 तो होते हैं उसमें क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस का मतलब जिसमें 4-4 का समूह होता है,
वो तो 3 क्वार्टरेंस हो गए, तो 3 इंटू 4 कितने हो गए 12, यानी टोटल क्वार्टरेंस में कितनी लाइन हो गई 12 लाइन हो गई। तो ऐसे पूछ ले कि जो इंग्लिश सोनेट है उसके क्वार्टरेंस में कितनी लाइन है, तो 12 लाइन हो जाएगी। 1 कपलेट होता है, जिसमें कपलेट का मतलब समझ के 2 लाइन होती है, तो टोटल लाइन कितनी होगी 14 लाइन। और इन 14 लाइन को, जो 14 लाइन है, इनको कैसे बांटा गया है 12, तो ये 3 तो क्वार्टरेन हो गए और एक को क्या हो गया कपलेट हो गया। लेते आगे, ये हो गया। इसके बाद इसकी राइम स्कीम क्या है इंग्लिश सोनेट की? इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम है, राइम स्कीम है 3 क्वार्टरेंस है और एक क्या है कपलेट है, एक क्या है कपलेट है। तो देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये क्वार्टरेंस की क्या होती है राइम स्कीम, और कपलेट की जी। तो टोटल क्या हो गई ए बी सी डी ई एफ और जी। इस तरीके से इसकी राइम स्कीम हो जाती है। अब देखो टोटल शेक्सपियरियन सोनेट कितनी है 154 है। अब जो शेक्सपियरियन सोनेट टोटल 154 है, रिटन बाय मिस्टर विलियम हर्बर्ट ने 126 लिखी है, और डार्क लेडी मिसेज फिल्टन ने कितनी लिखी है 28 लिखी है। ये आपको अतिरिक्त से बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा स्पेंसरियन सोनेट होती है, तीसरी स्पेंसरियन सोनेट देख लेते हैं। अदर नेम एमोरेटी सोनेट, इट इज़ अबाउट एलिजाबेथ बॉयल मैरिज विद हिज कोर्टशिप, यानी एलिजाबेथ अपने जो प्रेमी होता है उसे उसकी शादी का जो समय होता है उसके बारे में स्पेंसरियन सोनेट बताई गई है, जिसको अमोरेटी सोनेट भी कहते हैं। इसमें कितनी सोनेट है टोटल 89। राइम स्कीम देख लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है। पार्ट्स ऑफ स्पेंसरियन सोनेट, इसके पार्ट देख लेते हैं। इसके पार्ट भी 2 तरीके से बांटे गए हैं। देखो 3 तो क्वार्टरेंस हो गए, ए बी सी डी, ठीक है, 2 कपलेट हो गई ई और ई। आगे देख लेते हैं, एलिजी इज रिटन ऑन डेथ ऑफ सम डियर वन। एलिजी क्या है रिटन ऑन डेथ ऑफ सम डियर वन, किसी अपने प्रिय की दुख समाचार या मृत्यु के उपरांत जो गाई जाने वाली जो कविता होती है वो एलिजी कहलाती है। या वियोग के रूप में गाई जाने वाली जो कविता होती है, या शोक के रूप में गाई जाने वाले जो पद्यांश होते हैं उनको क्या कहते हैं एलिजी कहते हैं। अदर नेम देखो, मॉर्निंग सॉन्ग हो जाएगा, मॉर्निंग सॉन्ग हो जाएगा, ब्रीवेमेंट सॉन्ग हो जाएगा। ब्रीवेमेंट का भी मतलब वियोग शौक से संबंधित ही होता है, ये इसका सिमिलर है, सारे वर्ड जितने भी है वो सिमिलर है। सॉन्ग ऑफ ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं, सीरियस सब्जेक्ट मैटर सॉन्ग भी कह सकते हैं। तो ये सारे एलिजी के ही अलग नेम है, किसी भी नेम से पूछा जा सकता है। आगे देखो, फेमस एलिजी किसकी है? फेमस एलिजी तो है टेनिसन की। टेनिसन ने ब्रेक उदाहरण के तौर पर ये इसकी फेमस एलिजी मानी जाती है। इसके अलावा मिल्टन, लिसिडास, सेलेज, एडोनियस, इनकी भी जो एलिजी है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अब देख लेते हैं मित्रों अगला, ड्रामा। लिटरेरी टर्म्स में ड्रामा क्या कहता है? देखो, थॉट प्लस एक्शन। ड्रामा है थॉट प्लस एक्शन का मतलब समझ गए, यानी आपके मन में जो विचार आते हैं उनको आप किसी के सामने प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, विचारों का, और विचारों दिमाग में जो विचार आते हैं और उन विचारों को आप किसी के सामने अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो वो प्रदर्शित करने की प्रक्रिया क्या है? ड्रामा है। ड्रामा इज प्लॉट, ड्रामा में षड्यंत्र भी होता है, कैरेक्टर, डायलॉग एंड आउटलुक, जिंदगी का आउटलुक होता है, दृष्टिकोण भी होता है, डायलॉग भी बोले जाते हैं और विशेषताएं भी बताई जाती है ड्रामा में। टाइप ऑफ ड्रामा देख लेते हैं, ट्रेजिडी और कॉमेडी। एक तो दुखदाई, एक सुखदाई, दो तरीके के ड्रामा होते हैं। सम इम्पोर्टेंट ड्रामाज इन द पीरियड ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के टाइम में जो इम्पोर्टेंट ड्रामा थे वो चेक कर लेते हैं, कौन कौन से थे एलिजाबेथ के टाइम में। तो देख लेते हैं मित्रों, एलिजाबेथ के टाइम में द फ्रेश का मतलब होता है तमाशा, ओनली बाई वॉइस, जो केवल आवाज़ से किया जाता था। हॉर्स लाफ्टर यानी खूब हंसाया जाता था इसमें द फ्रेश में। द फार्स में क्या करवाया जाता था? हॉर्स लाफ्टर यानी खूब हंसाया जाता था। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता था और बाकी लिस्टनर क्या होते थे? बिल्कुल साइलेंट तरीके से सुनने वाले होते थे। एक स्पीकर एक ही बोलता था। तो ये किसके द्वारा यूज की गई ड्रामेटिक मोनोलॉग? रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा यूज की गई। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग
किससे संबंधित है, तो ऐसा हो सकता है रॉबर्ट ब्राउनिंग इसका उत्तर हो जाएगा। प्रॉब्लम प्ले भी होता था बेस्ड ऑन सोसाइटी प्ले, और जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती थी उन पे बेस्ड था। ये यूज किसने किया था सबसे पहले, ये यूज हुआ था जीबी शू नाम के व्यक्ति ने यूज किया था। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। राइम का मतलब होता है तुकबंदी। राइम क्या है मित्रों, सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ लाइन। जब लाइन के एंड में दो समान शब्द आए, यानी समान साउंड आए, समान ध्वनि आए, वो क्या है राइम में। कैसे, आई सेल कंपेयर दी टू सिमिलर ए डे आ रहा है, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। लास्ट में वाई आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है, तो ये सेम बन गए ए बी। इस तरीके से ये जो साउंड्स आते हैं वो लाइन के एंड में सिमिलर आते हैं, तो इस तरीके की तुकबंदी होती है, वो क्या कहलाती है, राइम कहलाती है। आगे देख लेते हैं पर लाइन एक्सप्लेन, देख लेते हैं कि इसमें जो पर लाइन एक्सप्लेन क्या होता है राइम में, प्रत्येक लाइन के बारे में। देखो प्रत्येक लाइन के बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं। पर लाइन, फर्स्ट लाइन स्ट्रेंजा है, जो वन लाइन स्ट्रेंजा है ना, उसमें क्या है ब्लैंक वर्स है और फ्री वर्स है, दो प्रकार के पद्य होते हैं, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। ब्लैंक वर्स में सिलेबल कितने होते हैं, 10 होते हैं, और यम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, जैसे 2-2 की 5 लाइन होती है इसमें, ये ब्लैंक वर्स होता है जिसमें सिलेबल तो 10 होते हैं और यम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। फ्री वर्स क्या होता है, इसमें सिलेबल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, 10 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया फ्री वर्स हो गया। और इसे क्या बोलते हैं, वर्स लिब्रा भी बोलते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है वर्स लिब्रा का संबंध है तो फ्री वर्स से हो जाएगा, न कि ब्लैंक वर्स से। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख लेंगे। सेकेंड लाइन स्ट्रेंजा क्या कहता है, इट इज़ कॉल्ड कपलेट। 2 लाइन का है तो कपलेट कहलाएगा, या फिर अदर नेम हेरोइक कपलेट भी कहते हैं इसको। जो 2 लाइन स्ट्रेंजा होता है उसको हेरोइक कपलेट भी कहते हैं। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। क्लोज कपलेट, अब देखो 2 लाइन स्ट्रेंजा है उसको कपलेट और हेरोइक कपलेट तो कहते ही हैं, प्लस इसके 2 पार्ट और है, इससे क्लोज कपलेट भी है और एंजाबेंट कपलेट या रन ऑन कपलेट भी है। जब 2 लाइन में अर्थ समझ में आ जाए तो वो क्लोज कपलेट है, यानी वही बात पूरी हो जाती है। जब एंजाबेंट कपलेट में या रन ऑन कपलेट में लाइन जो अर्थ है कविता का वो तीसरी लाइन में चला जाता है, यानी 2 लाइन में अर्थ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा एंजाम्बेंट कपलेट या रन ऑन कपलेट हो जाएगी। अब 3 लाइन स्ट्रेंजा देख लेते हैं। 3 लाइन स्ट्रेंजा क्या कहता है, इट इज कॉल्ड ट्रकेट। 3 लाइन जो स्ट्रेंजा होता है उसको क्या कहते हैं मित्रों, ट्रकेट। सीरीज ऑफ ट्रकेट कॉल्ड टर्जारिमा। और ऐसे ट्रकेटों की जो सीरीज होती है काफ़ी सारी, उसको क्या कहते हैं टर्जा राइमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ABA BCD CDC, इस तरीके से टर्जा राइमा की राइम स्कीम बनती जाती है। 4 लाइन स्ट्रेंजा को कहते हैं क्वाट्रेंस, ये आपने अभी पढ़ा है। आगे देख लेते हैं मित्रों, 5 लाइन का यहाँ के बारे में बखान नहीं होता है, यहाँ सीधा 6 लाइन स्ट्रेंजा आता है जिसको सेस्टेट कहते हैं। और सेस्टेट कहते हैं। 7 लाइन स्ट्रेंजा को क्या कहते हैं, 7 लाइन स्ट्रेंजा को इट इज़ राइम रॉयल, इसको राइम रॉयल भी कहते हैं, जो जेम्स फर्स्ट के द्वारा यूज की गई चीज़ है। जो 7 लाइन स्ट्रेंजा होता है इसको राइम रॉयल के नाम से भी जाना जाता है, जेम्स फर्स्ट ने इसको यूज किया था। जेम्स फर्स्ट कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के। आगे देख लेते हैं 8 नंबर, जो 8 लाइन स्ट्रेंजा है इसको ऑक्टेव कहते हैं। 9 लाइन स्ट्रेंजा है इसको स्पेंसरियन स्ट्रेंजा भी कहते हैं, क्योंकि स्पेंसर ने इसको यूज किया था। तो स्पेंसरियन स्ट्रेंजा कौन सा है, तो 9 लाइन स्ट्रेंजा कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी चेक कर लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी देख लेते हैं, जो लिटरेरी टर्म्स है उसमें अगला पार्ट है शॉर्ट स्टोरी। सिंपल ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज एंड फिक्शन। प्रोज और फिक्शन की जो सिंपल और ओल्डेस्ट फॉर्म होती है वो स्टोरी कहलाती है, शॉर्ट स्टोरी कहलाती है। वर्ड काउंट के हिसाब से देख लेते हैं, अगर 1000 से 4000 तक वर्ड हो तो वो शॉर्ट स्टोरी कहलाएगी। अगर 1000 से 7500 वर्ड्स हो तो वो साइंस शॉर्ट स्टोरी कहलाएगी। नेबुला अवार्ड से वो साइंस शॉर्ट स्टोरी के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति है। अब देखो शॉर्ट स्टोरी के प्रकार देख लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी के प्रकार में देख लेते हैं,
एनेक्डोट, एनेक्डोट वो स्टोरी होती है जिसमें लोक कथाएँ, फोकटेल यानी लोक कथाएँ बताई जाती है। पैराबल क्या है? पैराबल होता है ह्यूमन कैरेक्टर स्टोरी, और ह्यूमन कैरेक्टर स्टोरी यानी मानव की जो चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया जाता है इसमें पैरेबल में, और उनकी जो नैतिक क्रियाएं हैं उसको बढ़ावा दिया जाता है। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है मजबूत करना, यानी मोरल वैल्यू को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। फेबल का मतलब होता है एनिमल कैरेक्टर को शामिल किया जाता है इसमें। हिंदी में जैसे जनरली गप्पे या फालतू की चीज़ें फेबल का गप कहते हैं। मोरल अपलिफ्टमेंट स्टोरी इसमें भी होती है जो मोरल वैल्यू को बढ़ावा देती है, प्लस एनिमल कैरेक्टर इसमें शामिल होता है, तो वो हो जाएगी फेबल। और अगर ह्यूमन कैरेक्टर शामिल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेबल। एब्रिज्ड नोवेल, शॉर्ट ऑफ नोवेल होता है। नोवेल का छोटा पार्ट क्या होता है? एब्रिज्ड नोवेल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो चेक कर लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी पॉपुलर इन इंडिया, वो आर के नारायण की है। अगर या हिंदुस्तान की बात करें तो शॉर्ट स्टोरी आर के नारायण की प्रसिद्ध है। अगर विदेशों की या इंग्लैंड की बात करें तो ओ हॉनरी ने शॉर्ट स्टोरियाँ बहुत अच्छी लिखी, शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी है। चलो मित्रों, ये थी अपनी क्लास लिटरेरी टर्म्स की। कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मित्रों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तब अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।